गुरु श्री सहित साहब दीदी को मेरा प्रणाम। नेपाल के साथ देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए मेरे गुरु भाई, मेरी गुरुबान के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरु के दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से आज बापू सभागार पटना में श्री गुरु पर चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य मिला। ये जो नजारा दिख रहा है, इसका बीज तो 5 साल पहले रोपा गया था। आज ही के दिन यानी 20 अक्टूबर 2019 को साहब इस नजारा का बीज रोप करके गए। आप सबको मालूम है, सुने भी है गुरु भाई बहन के मुंह से, चर्चा के माध्यम से। आज से 5 साल पहले साहब इसी हॉल में, जिस दिन खाली सिवान जिला के गुरु भाई बहनों का संगोष्ठी था, उस कार्यक्रम में साहब इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, उस कार्यक्रम से इतना खुश हुए कि खुशी में आशीर्वाद दिए कि पूरा दुनिया में महादेव का झंडा लेकर के सिवान के लोग आगे रहेगा। उसका रिकॉर्डिंग भी है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग खाली चर्चा करते हैं, सुनते हैं। हमारा आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, मंजिल होना चाहिए। हम लोग महादेव के चेला है, कौन है कि हम महादेव के चेला हैं। सोच भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमारा आपका असर फैला सोच का है। सोच ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि सचमुच में जिस उद्देश्य के साथ साहब दीदी इस काम को करना शुरू किए, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए हमारा आपका कि जहां साहब हमको आपको ले जाना चाहते हैं, वहां हम आप जाने के लिए तैयार हो जाए, खाली तैयार हो जाए। इसके पहले जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम से साहब खुश होकर, कहने का मतलब यह है कि हम लोग महादेव के चेला बनने चले हैं। चेला का मतलब है कि जिस चेला के काम से गुरु खुश हो जाए। काम तो सब लोग करता है, सब लोग चर्चा कर रहा है, सब लोग भजन गा रहा है, चारों तरफ तहलका मचा हुआ है चर्चा का, लेकिन शिष्य का उद्देश्य होना चाहिए। गुरु का तो उद्देश्य है, शिष्य का भी उद्देश्य होना चाहिए कि शिष्य के काम से जो गुरु ने कहा है, उसके कहने से, उसके काम से गुरु इतना खुश हो जाए, इतना खुश हो जाए, ये सोच करके मैंने इस काम को शुरू किया। शिष्य का मतलब क्या होता है, सोच समझ लीजिए। एक उदाहरण चर्चा में उदाहरण का सच्ची घटना है। शिष्य का मतलब क्या होता है समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। शिव के शिष्य अकाला सूत्र करना है, अकाला साहब सूत्र करने के लिए बोले, सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक महादेव के चेला थे मच्छेंद्रनाथ, उनके चेला थे गोरखनाथ, जिनके नाम पर गोरखपुर शहर है। चेला का मतलब क्या है होता है, सो समझ में आ जाएगा। गुरु और चेला एक साथ चल दिए, कहीं जंगल में जा रहे थे। जाते 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 कोई बस्ती मिला। जाने के बाद मच्छेंद्रनाथ गोरखनाथ से कह रहे हैं, गोरखनाथ के गुरु है मच्छेंद्रनाथ। मच्छेंद्रनाथ कह रहे हैं गोरखनाथ से, बेटा जा, बेटा गोरख जा, कुछ खाने के लिए मांग के ला, बड़ी जोर से भूख लगा है, बड़ी जोर से भूख लगा है। गुरु का आदेश है। गोरखनाथ चल दिए गुरु के लिए कुछ खाने के लिए व्यवस्था करने गए, तो देख रहे हैं कि एक बस्ती में एक जग हुआ था। वहां जा करके आवाज दिए, एक बुढ़िया निकली, बोले कि जब मेरे गुरु का आदेश है, उनको भूख लगी है, खाना दे दीजिए। खाना लेकर के आई, चावल दाल सब्जी, और उसमें दही बड़ा भी ला करके दी, दही बड़ा भी दी। गोरखनाथ खाना लेकर के आए मच्छेंद्रनाथ के पास। मच्छेंद्रनाथ खाना खा लिए। खाना खाने के बाद बोल रहे हैं
बेटा गोरख दहीबाड़ा बहुत बढ़िया बना था, बहुत अच्छा बना था, जा कुछ और मांग के ला, और मांग ला। फिर गए गोरखनाथ गए और फिर बोले कि जी मेरे गुरु को दहीबाड़ा बहुत अच्छा लगा, कुछ और दे दीजिए माँ। फिर मिल गया, फिर आए, फिर मछेंद्रनाथ कह रहे हैं फिर खाने के बाद कह रहे हैं कि जी थोड़ा और मांग ला, अभी मन नहीं भरा। और जब गोरखनाथ जा रहे हैं तो बुढ़िया खिसिया रही है, बोल रही है कि ये आप लोग का यही धंधा है, इसी के लिए साधु बने। मैंने उल्टा सीधा बोली, दे दी, लेकिन उल्टा सीधा बोल के दी। फिर गोरखनाथ जा रहे हैं मछेंद्रनाथ के पास, दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं मछेंद्रनाथ कि जा थोड़ा और मांग ला। फिर गए थे तो समझ आए कि बुढ़िया तो और फायर होगी। बुढ़िया सचमुच में फायर थी, बुढ़िया देने से इनकार कर रही थी, जे नहीं अब नहीं देंगे। गोरखनाथ क्या कर रहे हैं सो सुनिए, गुरु के आदेश। चेला क्या होता है, हम लोग भी महादेव का चेला बनने चले हैं, वो तो महादेव के चेला थे गोरखनाथ। गोरखनाथ कह रहे हैं माँ इस दहीबड़े के बदले में आप हमसे कुछ भी ले लीजिए, जो मांगिए मैं दे दूंगा, लेकिन हमको दहीबड़ा चाहिए। क्या होता है चेला, समझ लीजिए, खाली कंगन पहन लेने से चर्चा में जाने आने से हम लोग नहीं हो जाएंगे। चेला का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। गोरखनाथ कह रहे हैं माँ दहीबड़ा के बदला में आप हमसे कुछ भी ले लीजिए, लेकिन हम दहीबड़ा लेकर के जाएंगे, मेरे गुरु का आदेश है, मेरे गुरु का आदेश। बुढ़िया समझ रही है, उनको क्या पता कि ये किसके चेला है, ये कौन है। बुढ़िया कह रहे कि अपने खाने के लिए तो टिके नहीं, हमको तुम क्या दोगे, हमको क्या दोगे। नहीं पहचान पाई कि ये कौन है और किसके चेला है और किसके कौन गुरु के लिए ले जा रहा है, कुछ नहीं पता था। वो कह रही है कि आप अपने खाने के लिए तो है ही नहीं है, तुम हमको क्या दोगे। गोरखनाथ महादेव के चेला कह रहे हैं कि मांग करके तो देखो माँ, मांग करके तो देखो। बुढ़िया खिसिया करके बोल रही है जे देना ही है तो वहां निकाल करके देना दो। तुरंत त्रिशूल निकाल रहे हैं कमर में से और आंख निकालने के लिए तैयार हो रहे हैं, तब तक बुढ़िया हाथ पकड़ ली, समझ गए कि सचमुच में निकाल देगा, हाथ पकड़ ली, बोली कि हमसे गलती हो गई बाबू, तुम ऐसे हो तो तुम्हारे गुरु कैसे होंगे, तुम ऐसे हो तो तुम्हारे गुरु कैसे होंगे, मैं तुम्हारे गुरु का दर्शन करूंगी। और अपने हाथ से खाना निकाल करके बर्तन में, बुढ़िया आगे आगे, गोरखनाथ पीछे पीछे। मछेंद्रनाथ तो समझ रहे हैं, अरे भूख थोड़ी लगा था, वो टेस्ट कर रहे थे, समझ लीजिए। खाली गोरखनाथ और मछेंद्रनाथ का कहानियां नहीं सुना रहे, हम लोगों को भी साफ टेस्ट करते हैं किस धरातल पर उतरना, किस धरातल पर उतरना। जब मछेंद्रनाथ गए, देख रहे हैं कि मछेंद्रनाथ के पास बुढ़िया और गोरखनाथ जा रहे हैं। मछेंद्रनाथ तो समझ गए, जाकर के बुढ़िया पैर पर माथा पटक के प्रणाम की, अब बोले कि हमसे गलती हो गई, आपके चेला को हम ऐसे बोल दिए। मछेंद्रनाथ तो सब जानते ही थे, सब जानते थे। खुश हुए मछेंद्रनाथ, अब तो कह रहे हैं बेटा गोरख अब तुम पूर्ण हुए, और तुमको हमारी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम पूर्ण हुए, तुमको अब हमारी जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से हम लोग भी इस तरह से साहब से रिश्ता बनाए, इस तरह से रिश्ता बनाए कि साहब को भी लगे जैसे मछेंद्रनाथ कहते गोरखनाथ को कि अब तो तुमको मेरी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम पूर्ण हुए। ठीक उस तरह से और आप भी इस काम को ऐसा करे, ऐसा काम करे कि साहब को भी लगे कि धरती पर अनंत पैदा करके हमारे धरती पर अनंत पैदा करके है, ऐसा रिश्ता बनाया जाए साहब से, ऐसा रिश्ता बनाया जाए। एक और बात जान लीजिए,
एक और बात जान लीजिए, सूत्र हमको आपको काहे न मिला है, कहानी से तो समझ में आ गया होगा। जो हमारा आपका भी रिश्ता सूत्र देने वाले से, एक दिन हम साहब के पास बैठे थे रांची में, साहब के पास, साहब बहुत गुस्सा में थे, बहुत गुस्सा में थे, मणि महादेव का काम करने के लिए ना जिस तरह से चाह रहे थे वैसे नहीं हो रहा था। साहब कह रहे हैं आए गुस्सा में, कह रहे हैं कि कहाँ से सूत्र होगा, जब अभी तक तो आपको सूत्र देने वाला से रिश्ता ही नहीं बना, सूत्र देने वाला से रिश्ता नहीं बना, सूत्र होगा कैसे? कल आप कह रहा है कि जैसे साहब से रिश्ता बनाया जाए, ऐसा काम किया जाए, ऐसा काम किया जाए कि साहब हमको आपको हमारे और आपके दिल में उतर जाए, दिल में उतर जाए, इसके लिए सूत्र मिला है। ना कि ये हो जाए वो नहीं, तो अपने आप होगा, बिना मांगे होगा, बिना मांगे होगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कहने की क्या बात है, कहने की अब झूठों का झूठ नहीं बोलिएगा कि हे महादेव आप मेरे गुना दया का शीश हो, मुझ शीश पर दया कर दीजिए, भोजन का कपड़ा का अभाव नहीं होगा। इतना छोट गुरु नहीं है जो भोजन का कपड़ा का अभाव होगा। मजाक में भी बोलिएगा, झूठों का भी बोलिएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शीश हूँ, मुझ शीश पर दया कर दीजिए, भोजन और कपड़ा का अभाव नहीं होगा। काबिलियत उसमें नहीं है, काबिलियत उसमें है, उसमें है कि सचमुच में हम आप शिव के शिष्य हो जाए, सचमुच में हमारे और आपके दिल में साहब दीदी उतर जाए। साहब दीदी उतरने के लिए हमको आपको सूत्र दिए हैं, सूत्र दिए हैं। एक और बात जान लीजिए भाई मेरे, जितना आसान हम लोग समझ सूत्र जो 1 मिनट में कह देते हैं कि ये पहला सूत्र में दया मांगना है, दूसरा सूत्र में चर्चा करना है, तीसरा सूत्र में प्रणाम करना है। इतना आसान खेला नहीं है भाई मेरे, इतना आसान खेला नहीं है। जब तक आपका रिश्ता साहब से नहीं बनेगा तब तक ये सूत्र नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। यह हम नहीं कह रहे हैं, साहब का चर्चा सुनिएगा। साहब एक जगह कह रहे हैं, चर्चा में साहब एक जगह कह रहे हैं कि कुछ अच्छे मेरे जाने के बाद, साहब कह रहे हैं मेरे जाने के बाद कुछ अच्छे लोगों में मेरे गुरु व्यक्त होंगे। याद रखिएगा, क्या बोला सो सुनिएगा। मेरे जाने के बाद कुछ अच्छे लोगों में मेरे गुरु व्यक्त होंगे और गलत का डट कर विरोध करेंगे। ये व्यक्त का माने का हुआ भाई मेरे, व्यक्त जो शब्द साहब कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद कुछ अच्छे लोगों में मेरे गुरु व्यक्त होंगे और वो गलत का डट कर विरोध करेंगे। तो जब साहब उसमें उतरेंगे, साहब जिसमें उतर जाएंगे उसी से ही सूत्रवा होगा। याद रखिएगा, हमसे आपसे करने से ही सूत्र नहीं होगा। जब तक सूत्र करने वाले से रिश्ता नहीं बनेगा, जब तक सूत्र देने वाला हमारे और आपके दिल में नहीं उतर जाएगा, तब तक ये सूत्र करने से नहीं होगा भाई मेरे। इसीलिए साहब कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि जब मेरे जाने के बाद कुछ अच्छे लोगों में मेरे गुरु व्यक्त, यानी जिसमें साहब उतरेंगे उसी के माध्यम से ये काम होगा। यानी दिखते दिखे हम आप हैं, करते महादेव हैं, करेंगे साहब, दिखेंगे आपको। जब हम में और आप में साहब उतरेंगे, व्यक्त होंगे, दिखेंगे हम आप, लेकिन करता कोई और है। साहब भी चर्चा में कहते हैं कि जो दिखते हम आप हैं, करते महादेव हैं। अगर साहब नहीं किए होते तो ये नजारा दिखने का नहीं मिलता भाई मेरे, नहीं मिलता। हम आप लोगों से यही निहोरा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो काम है ऐसा करें, ऐसा काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए। सोच होना चाहिए, सोच ऐसा होना चाहिए कि आपके काम से साहब खुश हो जाए। होगा कैसे, ये होगा कैसे? खाली हमारा आपका ये सोच हो जाए कि वो काम हम कभी नहीं करेंगे, कभी किसी कीमत पर नहीं करेंगे। जो काम साहब को खराब लग रहा है वो काम हम कभी नहीं करेंगे। हम वही काम करेंगे, वही बात करेंगे, जो बात मेरे साहब को, मेरे दीदी को अच्छा लगे, वही काम करेंगे, वही बात करेंगे।
चाहे दुनिया उलट जाए चाहे पलट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शिष्य का मतलब भी होता है कि गुरु को कह दे, दिन का रात कह दे तो रात कहेंगे, रात को दिन कहे तो दिन कहेंगे, जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे। शिष्य का माने ही हुआ। शिष्य ऐसा नहीं होता कि कभी मैंने कहने का मतलब है कि जो हम अपने गुरु पर भी भरोसे हैं। हम लोग इतना दिन से सूत्र कर रहे हैं। साहब जी समय महादेव को गुरु बनाए, कोई सूत्र मंत्र नहीं था, लेकिन जिस समय महादेव को गुरु बनाए उसी समय 3 गो कसम खाए। पहला कसम खाए कि आज से किसी शरीरधारी आदमी को गुरु नहीं बनाएंगे। दूसरा कसम खाए कि शिव भी शरीर धर के आएंगे तब मैं उनको गुरु नहीं बनाऊंगा। और तीसरा कसम खाए कि आज तक जो पूजा पाठ क्रिया साधना तंत्र मंत्र जो कुछ भी मैं करता था और कुछ नहीं करेंगे। यानी लेंगे तो आपसे लेंगे, सीखेंगे तो आपसे सीखेंगे। आबाद रहे चाहे बर्बाद रहे, दूसरे जगह सर पट के नहीं जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? साहब तो अभी जानते भी नहीं थे कि महादेव गुरु का काम किया है, किताब पढ़ रहा है, ऋषि मनीषी कर रहा है, कुछ नहीं जानते थे। लेकिन उसके बावजूद साहब का संकल्प देखिए कि साहब कह रहे हैं कि लेंगे तो आपसे लेंगे, सीखेंगे तो आपसे सीखेंगे और दूसरे जगह सब पढ़ के नहीं जानेंगे, दूसरे जगह नहीं। हम आप कैसे सूत्र कर रहे हैं, इतना दिन से सूत्र कर रहे हैं, कब ये भैया भी मन लग रहा है, कब वो दीदी ने मन लग रहा है, कब वो यहाँ जा रहा है, कब वहाँ जा रहा है, कब वो यहाँ माथा पटक रहा है, कब वो वहाँ पर माथा पटक रहा है। कौन सा सूत्र कर रहे हैं भाई मेरे, कौन सा सूत्र? अगर साहब के बात पर हम लोग खड़ा हो जाए, साहब भी यही चाहते हैं। साहब को वो आदमी कभी नहीं अच्छा लगता है। साहब कई बार चर्चा में बोले भी हैं कि को भी एसी मारता है, कभी डीसी मारता है। यानी हम आप अगर साहब से लेने की मानसिकता में आ जाए, जिस तरह से साहब महादेव से लेने की स्थिति में कि लेंगे तो आपसे लेंगे, सीखेंगे तो आपसे सीखेंगे, इस स्थिति में हम आप आ जाए, बस जो सीखेंगे लेंगे तो साहब से लेंगे, सीखेंगे तो साहब से सीखेंगे, एक स्थिति में आ जाए, किसी गुरु भाई बहन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डायरेक्ट साहब चलाएंगे तो दुनिया देखेगी, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन होगा तब जब हम आप साहब के बात पर मर्द लेखा ईमानदारी से खड़ा हो जाए। ईमानदारी से हम लोग कहते जरूर है, सब लोग, हम भी बहुत से गुरु भाई बहन से बात होती है, पुराने गुरु भाई बहन से बहुत से बात होती है हमेशा। सब लोग कहता है कि जब साहब के बात पर खड़ा है, जब बात होती है हम याद दिलाते हैं कि साहब ये बात बोले, इस पर आप खड़ा है का? साहब यहाँ ये किताब में लिखे आप खड़ा है का? ना, वो लोग समझ जाता है कि नहीं, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। एक गुरु भाई हमको कॉल किए तो बोले, पूछे हमसे कि जे अच्छा एक बात बताइए कि हम महादेव का चेला हुए हैं कि नहीं? तो हम बोले कि जी हम कैसे जानते हैं, ये तो साहब बता सकते हैं, नहीं तो महादेव बता सकते हैं कि आप महादेव का चेला हुए हैं कि नहीं। तो वो बोले कि नहीं आप पुराना गुरु भाई हैं, कुछ तो बताइए। तो हम बोले कि जी मेरा जो थर्मामीटर, आप सही बोला है कि गलत बोला है नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा जो थर्मामीटर है सो हम आपको बताते हैं। छाती पर हाथ धर के कहिए कि अगर आप साहब के बात पर मर्द लेखा खड़ा है तो कहिए कि हम महादेव का चेला हैं। अगर साहब के बात पर खड़ा नहीं है, आपको कहने का हक नहीं है कि हम महादेव का चेला है। तब वो बोले कि जी हम साहब के बात पर खड़ा नहीं है का? तो हम कहा बोले सुनिए, हम बोले कि जी साहब अंतिम समोसी में कुछ बात बोले हैं, उस पर आप खड़ा है का? आप भी थे, हम भी थे, आप उस पर खड़ा है का? ना, हम बोले कि जी साहब तो बोले कि जी अंतिम समोसी में कि आप रांची से विदा ले रहे हैं। आप बोले, साहब बोले ना, तो हाँ, तो हम कभी उसके बाद कई बार गए हैं रांची, गए हैं, तो हम जानते थे कि गए हैं, कुछ नहीं बोले। तो हम कहीं बोले कि साहब वैसे आदमी को कभी नहीं पसंद करते थे जो कभी एसी मार रहा है, कभी डीसी मार रहा है।
एसी या डीसी वाले को साहब कभी नहीं पसंद करते हैं। कहने का मतलब यही है कि हम आप सूत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन साहब से रिश्ता बन जाए, ये सोच करके ऐसा काम किया जाए, ऐसा काम किया जाए कि हमारे और आपके काम से साहब खुश हो जाए। कई बार चर्चा में हम बोले भी हैं, गुरु भाई बहन से भी बात होता है तब कहते हैं एक बात बताइए, सब लोग कहता है कि हमको महादेव अच्छा लगते हैं, साहब भी अच्छा लगते हैं, दीदी भी अच्छा लगती है, सब लोग अच्छा लगता है। हम पूछे एक बात बताइए, ये कभी सोचे हैं हम लोग कि हम महादेव को अच्छा लगते हैं कि नहीं, हम साहब दीदी को अच्छा लगते हैं कि नहीं? ये कभी हम आप सोचे हैं क्या? ये तो आप जरूर कहते हैं कि महादेव अच्छा लगते हैं, साहब दीदी अच्छा लगते हैं ना, ये तो जरूर कहते हैं, लेकिन ये कभी हम नहीं सोचते हैं कि हम महादेव को अच्छा लगता है कि नहीं, साहब दीदी को अच्छा लगते हैं कि नहीं। हम भी महादेव को अच्छा लग जाए, साहब दीदी को अच्छा लग जाए, इसके लिए इस तरह से काम किया जाए। अगर संगोष्ठी में जाते हैं, चाहे चर्चा में जाते हैं, चाहे बैठक में जाते हैं, सोच हमारा आपका ऐसा होना चाहिए कि चलते हैं बैठक में, चाहे चर्चा में, कुछ गुरु भाई बहन से सुनेंगे, जो गुरु भाई बहन का बात अच्छा लगेगा ना, जिस काम से साहब दीदी खुश हो जाए, हम भी वैसा काम करें, ऐसा काम करें कि हम भी साहब दीदी को अच्छा लग जाए, महादेव को अच्छा लग जाए। बस ये सोच करके किया जाए, कहीं किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगा और कहीं किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भाई मेरे, कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमको आपको साहब जो किताब लिखे हैं ना, किताब के सहारा खाली ये नहीं, एक और बात जान लीजिए, एक और बात जान लीजिए। लोग क्या सोच करके पहले ही हम बोले कि हम अपने गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, और भी गुरु भाई बहन है मेरे जो समय जगह के अभाव में नहीं आ सके, सचमुच महादेव के मन पर बैठे हुए हैं। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा सोच है, हमेशा शुरू से मैं यही सोच करके काम करते आ रहा कि करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा काम करेंगे, ऐसा काम करें कि कोई खूब बढ़िया करेगा, खूब बढ़िया करेगा तो बराबरी में करे, हमसे ऊपर नहीं करे। ये मेरा शुरू से सोच रहा है, शुरू से सोच रहा है। जब कोई खूब करे, खूब करे तो मेरे बराबरी में करे, हमसे आगे नहीं करे। ये सोच करके शुरू से हम ये काम करते आ रहे हैं। एगो गुरु भाई से बात हो रही थी तो नहीं, हम बता रहे थे कि जी हम अपने गुरु भाई बन के, मेरा सोच जो ये है साहब जो कराना चाह रहे थे, सोच रहे थे जे पूरा दुनिया में महादेव के झंडा लेकर के सिवान के लोग आगे रहेगा। मेरा भी सोच यही है कि हम अपने गुरु भाई बहन के दिल में साहब दीदी को उतारेंगे। एक गुरु भाई साहब को बात हो रही थी तो हम बोले एक बात जान लीजिए भाई, एक बात जान लीजिए, जब तक हम अपने गुरु भाई बहन के दिल में साहब दीदी को नहीं उतारेंगे, जब तक नहीं उतार देंगे तब तक हम धरती नहीं छोड़ेंगे। कान खोल कर सुन लीजिए, और उतार के छोड़ेंगे, जब तक हम उतारेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। मेरा भी सोच है कि हम अपने गुरु भाई बहन के दिल में साहब दीदी को उतारेंगे, उतार के ही छोड़ेंगे। इसी सोच करके ये हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। जो साहब हमको आपको नहीं बोले कि 5 साल पहले इस आयोजन का बीज रोप करके साहब गए, जिसका फसल आज हम आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सचमुच में जो गुरु भाई लोग बाहर के लोग आए हुए हैं, बाहर के लोग आए हुए हैं, मणिपुर के गुरु भाई बहन, यही हमारा अभी जो मणिपुर के गुरु भाई पपी जो बोल रही थी, हमको आपको सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग भी अपने गुरु भाई बहन को कैसे तैयार करें, कैसे तैयार करें कि सचमुच में साहब दीदी को हम पर आपको गर्व हो, ऐसी हो कि जो सचमुच में कोई महादेव का चेला धरती पर है, बना रहा है। एक गुरु भाई से बात हो रही थी, बात हो रही थी, अभी है यहाँ मंचे पर है भरत भाई, तो ऐसे ही हमको बात हो रही थी तो हम बोले कि जो एक बात बोले कि ये महादेव की दया है, साहब दीदी का आशीर्वाद है। तो हम बोले कि ये कैसे पता चलेगा कि महादेव की दया है, कैसे पता चलेगा कि महादेव की दया है? कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। हम बोले कि महादेव की दया होगी ना बाबू, महादेव की दया होगी। मान लो कि हम महादेव से दया मांग रहे हैं, हम महादेव सामने आ जाए,
अब वो पूछे कि जे काहे दया मांगे हो, अगर सचमुच में ये कह दिया तुम कि मेरे गुरु भाई बहन के दिल में आप उतर जाइए, मेरे गुरु भाई बहन के दिल में आप उतर जाइए, अगर सचमुच में दिल से आवाज निकल गई, वही महादेव का चेला है। अपने लिए तो सारा कुकुर सियार पेट पोस लेता है, बच्चा पैदा कर लेता है। गुरु भाई बहन के लिए अगर कोई महादेव से दया मांगे, गुरु भाई बहन के लिए। एक बार साहब जयपुर में चर्चा करने गए थे, चर्चा करने गए थे, तो एगो गुरु भाई आया और बोला कि चर्चा करके उतर गए थे साहब। एगो गुरु भाई आके बोला कि सरकार हम पर दया कीजिए कि हम भी महादेव के काम में आ जाए। साहब उस समय बोले कि ठीक है जाओ, लेकिन कुछ देर के बाद सोच रहे हैं, कुछ देर के बाद सोच रहे हैं कि जो वो अग्निया क्या बोला। तो वहाँ एगो गुरु भाई थे, साहब पूछे कि जो गुरु भाई आया था आशीर्वाद मांग रहा था वो क्या बोला। तो साहब गुरु भाई बोला कि वो बोला कि हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम भी महादेव के काम में आ जाए। साहब बोले कि अगर दिल से आवाज निकला होगा, उसके दिल से आवाज निकला होगा कि आशीर्वाद दीजिए कि हम भी महादेव के काम में आ जाए, दूसरा कोई महादेव नहीं है, साक्षात वही महादेव है, हमारे और आपके दिल से ये आवाज निकल जाए, ये सोच हो जाए कि साहब दीदी जो सोच करके हमको आपको ये सूत्र दिए हैं महादेव का चेला पर नहीं पहले हम बोले कि ये सूत्र के माने का हुआ, गुरु का आदेश का है। गुरु का आदेश है कि एक एक आदमी महादेव का चेला हो जाए, एक एक आदमी महादेव से जुड़ जाए, एक एक आदमी के दिल में महादेव उतर जाए, धड़कने लगे। अगर इसके लिए हम लोग महादेव से दया मांग रहे हैं, सचमुच में साहब दीदी से आशीर्वाद मांग रहे हैं, अगर ये दिल की आवाज है, यही आवाज यही सोच साहब दीदी को अच्छा लगता है, और जिसके दिल से आवाज निकल जाएगा कि जो मेरे गुरु भाई बहन के दिल में महादेव उतर जाए, सचमुच में महादेव आ जाए, उसी के व्यक्त होकर के साहब दीदी ये काम करेंगे। और जब साहब दीदी काम करेंगे, दुनिया देखेगी, दुनिया याद करेगा। गुरु भाई बहन लोग एगो भजन गाते हैं, आओ ऐसा कर्म करें कि मरकर भी जिंदा रहे। हमको आपको ये मौका मिला है अपना जिंदगी संवारने के लिए, इस लायक तो हम लोग थे नहीं। सब लोग जानता है कि जो महादेव का चेला तो देवता लोगों को भी सौभाग्य नहीं मिला। महादेव के चेला हुए राम, महादेव के चेला के चेला हुए कृष्ण, महादेव के चेला हुए देवता लोग। हम आप तो बड़ भागी हैं, सौभाग्य ऐसे समय में आए हैं कि जिस समय में साहब हरिदानंद दीदी नीलम आनंद इस धरती पर आए, हमको आपको ये मौका दिए, सौभाग्य दिए। इस लायक तो हम लोग थे नहीं, ऐसा मौका दिए कि जो चाहेगा कोई कोई नहीं, जो चाहेगा महादेव का चेला हो सकता है, बशर्ते कि चाहत हो जाए, चाहत हो जाए कि हम भी महादेव का चेला हो जाए। पहले के धरती पर लोग गुरु लोग थे, लेकिन उन लोग जैसा चाहत हमारा आपका भी हो जाए, हम भी महादेव के चेला हो जाए, ये चाहत मजबूत हो जाए। अगर सचमुच में अगर चाहत मजबूत हो जाए, इसके लिए हमको आपको सूत्र करने के लिए साहब दिए। जैसे जैसे चाहत हमारा आपका मजबूत होगा, पहले से हम बता ही रहे थे कि जिस समय साहब महादेव को गुरु बनाए, कोई सूत्र मंत्र नहीं था, लेकिन साहब के चाहत में इतना दम था कि जब साहब के शर्त के अनुसार महादेव को धरती पर आना पड़ा, साहब के शर्त के अनुसार महादेव को धरती पर आना पड़ा। साहब का शर्त लगाए कि आप शरीर में आइएगा तो हम नहीं सीखेंगे, बिना शरीर धरे महादेव आके मंत्र दिए कि नहीं, जैसे जैसे साहब बोले वैसे वैसे महादेव किए। ठीक उसी तरह से साहब की चाहत के अनुसार हमारा आपका चाहत हो जाए, बस इसी के लिए साहब की चाहत के अनुसार हमारा आपका चाहत हो जाए, इसी के लिए सूत्र करना है। जैसे जैसे हमारा आपका चाहत मजबूत होगा, जो हम साहब कहते हैं कि जो हर मोड़ा सो आप तोड़ा, जैसे जैसे साहब महादेव साहब के साथ किए हैं, वैसे वैसे हमारे और आपके साथ करेंगे। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, आश्चर्य की क्या बात है।
यानी साहब का सोच, यही सोच करके हमको आपको साहब सूत्र दिए, महादेव को गुरु मानने के लिए सलाह दिए, प्रार्थना किए कि जिस तरह से महादेव मेरे साथ किए हैं उस तरह से महादेव आपके साथ करे। यही सोच करके हमको आपको साहब महादेव का चेला बनने के लिए प्रार्थना किए, निहोरा किए कि जिस तरह से महादेव मेरे साथ किए हैं उसी तरह से आपके साथ को बसरते हम आप साहब जिस तरह से कर रहे हैं, साहब जिस तरह से करें जो किताब में लिखे हैं उस तरह से करेंगे, हमारे और आपके दिल में भी साहब उतरेंगे। नहीं उतरे होते तो यहाँ इतना लोग नहीं आता भाई मेरे। कुछ तो बात है, एक और बात जान लीजिए, एक और बात जान लीजिए, धरती पर बहुत से लोग सिर्फ चर्चा कर रहा है, कंगन पहन करके घूम रहा है। कहा हम ही आपको साहब बैठा किए हैं, ना हम बुलाए ना आप आए हैं, सब गुरु भाई बहन का अनुभव सुनिएगा। तो यहाँ जो धागा दे करके यहाँ लाया है, जैसा कि गुरु भाई बहन लोग कह रहे थे ना, तो यहाँ जो धागा दे करके यानी हमारे और आपके भरोसा करके साहब हमको आपको यहाँ इकट्ठा किए हैं। हमारा आपका सोच होना चाहिए कि हम आप साहब के भरोसा पर खड़ा उतर जाए, बस इतना ही हमारा आपका काम है। इसके अलावा कोई काम नहीं है। उसके अलावा बात तो सब थोड़ा गुरु का होता है, गुरु का होता है। चेला का काम इतना ही है कि गुरु के पास चल जाए, उसके बाद चेला का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। साहब जो किताब लिखे हैं आओ चले सिर की ओर, इसका माने क्या हुआ? इसका माने है साहब कह रहे हैं सूत्र का मकसद है कि बस सूत्र के माध्यम से खाली हम साहब के पास चल जाए, इसके बाद हमारा आपका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। साहब जो किताब लिख रहे हैं आओ चले सिर की ओर, आओ करके तोबा दे रहे हैं, आओ लिख करके तोबा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि तुम मेरे पास आओ। उसके बाद साहब चले गए महादेव के पास। एक बार साहब के पास हम लोग बैठे थे तो साहब कह रहे हैं कि जिसके लिए मेरा दरवाजा खुला है उसके लिए महादेव भी अपना दरवाजा नहीं बंद कर सकते हैं। यानी जो आदमी साहब के पास पहुंच गया, समझिए कि महादेव के पास पहुंच गया। हमको आपको साहब के पास जाने के लिए ये सूत्र हमको आपको मिला है। जैसे साहब किताब में लिख रहे हैं, किताब में लिखते हैं कि दुख के घड़ी में गुरु की दया तेजी से आता है। किताब में लिखे हैं कि दुख के घड़ी में गुरु की दया तेजी से आता है। दो आदमी के साथ होता है। पहला जो आदमी महादेव को जिस आदमी को महादेव अच्छा लगते हैं, यानी जैसे हमको आपको महादेव अच्छा लगते हैं, वैसा आप लिख रहे हैं कि गुरु की दया तेजी से आता है दुख के घड़ी में, जिसको महादेव अच्छा लगते हैं, जिसको महादेव अच्छा लगते हैं। दूसरा का जो आदमी महादेव को अच्छा लगता है, दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, हमको महादेव अच्छा लग जाए या हम महादेव को अच्छा लगता है, सुनने में दोनों एक जैसा लगता है लेकिन एक है नहीं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है सो समझ लीजिए। आज महादेव हमको अच्छा लग रहा है, आज महादेव अच्छा लग रहा है, कल अच्छा लगेंगे कि नहीं लगेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आदमी तो ये कप चाय के लिए बदल जाता है। 100 बार एक आदमी को मदद कीजिए और एक बार मदद नहीं कीजिए, आदमी भुला जाता है, बदल जाता है। ये आदमी का स्वभाव है। आज महादेव हमको अच्छा लग रहा है, कल अच्छा लगेंगे कि नहीं लगेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो आदमी महादेव को अच्छा लग जाएगा, जो आदमी महादेव को अच्छा लग जाएगा, महादेव जन्म जन्म तक महादेव उसको नहीं छोड़ेंगे, जन्म जन्म तक वो आदमी महादेव को अच्छा लगेगा। यही अंतर है आदमी के स्वभाव में, महादेव के स्वभाव में। यानी सूत्र हमको आपको जैसे नहीं मच्छेंद्र नाथ गोरखनाथ वाला कहानी सुना है, ठीक वही हाल इसमें भी है सूत्रों में। जैसे गोरखनाथ मच्छेंद्रनाथ बोले भी जाओ खाना मांग के लाओ, ठीक वही खेला सूत्रों में है, वही खेला सूत्रों में है। हम लोग ऐसा काम करें, इस तरह से काम करें, ऐसा काम करें कि महादेव हमको आपको पकड़ ले। जब महादेव हमको आपको पकड़ लेंगे किसी जन्म में नहीं छोड़ेंगे, सब जवाब जन्म जन्म तक नहीं छोड़ेंगे। बाकी क्या कहना है,
हमारा आपका बात यही सोच होना चाहिए कि हम ऐसा काम करें, ऐसा काम करें कि मेरा काम हुआ साहब को अच्छा, दीदी को अच्छा लगे। जब ये सोच करके कीजिएगा कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगा। हम लोग इस आयोजन के माध्यम से यही प्रार्थना करेंगे, निहोरा करेंगे कि कामें ऐसा करें, ऐसा काम करें कि जो हमारा आपका काम साहब दीदी को अच्छा लग जाए। और ऐसा काम हम कभी नहीं करेंगे जो काम मेरे साहब को नहीं अच्छा लगता है, बात नहीं अच्छा लगता है, ये काम कभी नहीं करेंगे। एक और बात जान लीजिए, ये हम खास करके मणिपुर के चाहे नॉर्थ ईस्ट के गुरु भाई बहन लोग साहब के प्यारा लगते हैं। क्या प्यारा लगते हैं, क्या प्यारा लगते हैं? गुरुबान पपी अपनी अनुभूति सुना रही थी। शिष्य का माने का होता सो समय, शिष्य का माने इन लोग के मणिपुर के गुरु भाई बहन का उदाहरण साहब कहा देते थे, हमेशा हमेशा उदाहरण देते थे। यानी ये लोग अनुशासन में ज्यादा रहता है। अनुशासन का एक उदाहरण देते हैं, समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि काहे साहब मणिपुर का हमेशा उदाहरण देते थे कि शिव शिष्यता देखनी है तो मणिपुर जाकर के देख लीजिए। 2012 में 3 दिसंबर 2012 को यही पपी ओवर चाहे मणिपुर के गुरु भाई बहन लोग, जहाँ खाली मणिपुरी लोग था, मणिपुरी लोग एक हॉल में कार्यक्रम किया था, कार्यक्रम किया था। हॉल में मध्य 1.5 या 2 फीट के रास्ता था बीच में, और 100 फीट के दूरी से साहब को आना था मंच पर, और दोनों साइड में गुरु भाई बहन लोग बैठे थे। हाई लोग मणिपुर के लोग, दोनों साइड में गुरु भाई बहन लोग बैठे थे। और साहब 100 से 200 फीट से चले आए, एक आदमी भी पैर नहीं छुआ, एक आदमी पैर नहीं छुआ, जबकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। खाली मन से एक बार कह दिया गया कि जे साहब का पैर कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं छुएगा। एक आदमी पैर नहीं छुआ। उस इस व्यवहार से साहब इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि हमेशा उदाहरण देते हैं कि शिव शिष्यता देखनी है तो मणिपुर जाकर देखेंगे। शायद बहुत बोलापन होगा उस जगह मणिपुर के छोड़ करके इंडिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ साहब 1000-2000 के बीच में चल जाए और साहब का कोई पैर नहीं छुए। शायद ऐसा कोई जगह नहीं मिलेगा। वो मणिपुर में वो भी मणिपुरी लोग, जहाँ बिहारी लोग आए वहाँ नहीं, जहाँ खाली मणिपुरी लोग आए वहीं का ही उदाहरण है कि जो हजारों के संख्या में साहब थे लेकिन कोई पैर नहीं छुआ। साहब खुश होकर के आशीर्वाद दिए ना, जो आयोजन कराए थे पप्पी गुरुबान खुश होकर के आशीर्वाद दिए। ये बोले कि भैया आपको आशीर्वाद दीजिए कि मैं दूर दूर तक जा करके काम करूं। साहब का बोले सो सुनिए, साहब बोले कि जे लाओ कॉपी, खुश थे साहब, लाओ कॉपी, मैं लिख करके देता हूँ, सर्टिफिकेट बना के देता हूँ कि जो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा महादेव तुम्हारे साथ आओ, लाओ सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। कहने का मतलब है कि हम आप ही इन लोगों से सीखा जा कि कैसे साहब इन लोग कैसे सूत्र किए कि साहब हमेशा उदाहरण देते थे, आशीर्वाद दिए कि ये लाओ सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा महादेव तुम्हारे साथ है। हमको आपको भी इस बात पर खड़ा होना चाहिए ना कि जिस तरह से गुरु भाई बहन लोग अपने गुरु भाई बहन के साथ व्यवहार किया, साहब के साथ व्यवहार किया, वही व्यवहार हम लोग भी अपने साहब दीदी के साथ करें कि हम लोग के काम से साहब खुश हो जाए। इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब साहब करेंगे, सूत्र भी वही करेंगे। यानी जिस गुरु भाई बहन के काम से साहब जो हम समझे ना, जिसका काम से आपको अच्छा लग जाएगा उसी में साहब दिखेंगे, उसी में महादेव दिखेंगे, उसी में। नहीं पहले बोले कि जे साहब कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद कुछ ऐसे लोग में दूर व्यक्त होंगे जो महादेव का काम बढ़िया करेगा और गलत का डट कर विरुद्ध कर। व्यक्त के माने हुआ कि जिसमें साहब उतर जाए, महादेव उतर जाए। हमारे शिष्य का भी मंजिल यही है कि जिसमें साहब दिखने लगे, महादेव दिखने लगे। बस जैसे साहब दीदी हमारे और आपके दिल में उतर जाएंगे, उसके बाद जब सूत्र होगा। नहीं बोले कि जब हमारे और आपके बनाने से कोई महादेव का चेला बनेगा, इतना होलू खेला देवता लोग को तो सौभाग्य नहीं हुआ महादेव का चेला बनने के। हम हमारे और आपके बनाने से कोई महादेव का चेला बनेगा, लेकिन बनेगा। ऐसे ही महादेव नहीं बोले कि जाओ जो करते साहब
साहब को जब महादेव बोले कि ये जाओ जो तुम जो करते हो तो दूसरों को करने के लिए कहो, यानी जैसे तुम महादेव का चेला बना रहे हो उसे वो भी महादेव का चेला बनाए। साहब भी कब बनाए? जब साहब के दिल में महादेव उतरे तब ये नजारा दिख रहा है, यानी साहब लोगों को महादेव का चेला बनाना शुरू किए। तो जब साहब में महादेव उतरे तो ठीक उसी तरह से हम आप भी महादेव का चेला बनाएंगे और लोग बनेगा। तो जब हमारे और आपके दिल में साहब उतरेंगे, दिल में उतरेंगे, तबे महादेव का चेला बनेंगे, तबे हमारा आपका सूत्र हो सकता है, सूत्र होगा। जब महादेव उतरते हैं, साहब यदि उतर काम करेंगे, दुनिया देखेगी। बस हमारा आपका सोच यही होना चाहिए कि हम ऐसा काम करें कि हमारा आपका काम साहब दीदी को अच्छा लग जाएगा। जब साहबे उतर जाएंगे तो महादेव का काम होगा, सचमुच में तबे होगा। वैसे हम लोग चिल्लाते रहेंगे, देख तो रहे हैं लोग 15 साल से 20 साल से महादेव महादेव कर रहे हैं, पूरा दुनिया में महादेव महादेव हो रहा है ना। शिव चर्चा का धूम मचा है, जितना ही शिव चर्चा का धूम मच रहा है उतना ही पैसा का लूट मच रहा है। और सब लोग कहता है कि महादेव की दया है, साहब दीदी के बात पर खड़े हैं और पैसा के लिए लूट मचा है। साहब आपके दिल में उतरेंगे तो गुरुभाई बन को ठगने के लिए बताएंगे, आपको ठगने के लिए सिखाएंगे जब मेरे गुरुभाई बन को ठग लो नहीं। जब साहब दीदी उतरेंगे तो जैसे साहब इस काम को किए वैसे आप कीजिएगा। जब साहब आपके दिल में उतर जाएंगे तब, ऐसे नहीं होगा भाई मेरे। जब तक आपके दिल में साहब दीदी नहीं उतरेंगे, हमारे आपके बनाने से कोई महादेव का चेला नहीं कोई नहीं बनेगा। सूत्र कर लेना अलग बात है, चर्चा कर लेना अलग बात है, महादेव से ले लेना अलग बात है। बेटा ले लीजिए, घर ले लीजिए, घर ले लीजिए, कुछ भी नहीं लीजिए, महादेव से ले लेना अलग बात है, महादेव का चेला बन जाना अलग बात है। मौका मिला है महादेव का चेला बनना अलग बात है। हम लोग से भी लोग रास्ता चलते बाबू दे 10 रुपया ना, साहब कहते हैं कि ये 4000 से अधिक लोगों को मैंने बेटा दिया होगा, लेकिन आज के डेट में दर्शन भी नहीं होता है। साहब को तो एक आदमी पंखा हाथ करते 5 मिनट पंखा हाथा और बेटा ले लिया। कहने का मतलब है कि महादेव से ले लेना अलग बात है ना, महादेव से रिश्ता बना लेना अलग बात है। रिश्ता इसलिए साहब बनाने के लिए बोले कि महादेव से रिश्ता बन जाएगा, जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, बाप बेटा का रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है, उस तरह से गुरु और शिष्य का रिश्ता हो जाए। गुरु और शिष्य का रिश्ता, साहब का सोच कितना ऊंचा था कि आदमी अगर महादेव का चेला हो जाए, जैसे पति पत्नी का होता है, बाप बेटा का रिश्ता होता है, उस तरह से गुरु और शिष्य का रिश्ता हो जाए, आदमी महादेव का चेला हो जाए। ये सोच करके साहब हमको आपको बोले कि ये महादेव को गुरु मानिए, 3 सूत्र कीजिए, कभी किसी जन्म में महादेव से मांगने की नौबत नहीं आएगी। अगर महादेव से मांगना पड़ रहा है, इसका मतलब रिश्ता नहीं बना है ना। हमारा सोच होना चाहिए कि महादेव से ले लेना अलग बात है, महादेव से तो कोई भी ले लेता है, झूठो कर पाता है कि हे महादेव तू हमारा गुरु होगा, यानी हम आपके शिष्य हैं, आप मेरे गुरु हैं, मिल जाता है। लेकिन महादेव से रिश्ता बना लेना अलग बात है। महादेव से रिश्ता तबे बन सकता है। याद रखिएगा, हम लोग समझते हैं कि बेटा मिल गया, नौकरी मिल गया, घर बन गया, गाड़ी हो गया, ये महादेव की दया है। नहीं, महादेव की दया है कि महादेव के आपका में कितना आए, ये तो अपने आप होगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम ये दीजिए, हम ये दीजिए। हकीकत बताएं, हकीकत ये है कि ये खाली दुआनी नहीं, सैकड़ों बार साहब को पूछना पड़ा कि कोई दिक्कत हो तो आप बोलिए। हमसे हमेशा भोजपुरी में बोलते थे, हमेशा कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक बार भी आपको नहीं कहना पड़ा कि हमको ये दिक्कत है, हमको ये दीजिए, वही दे दीजिए, एक बार भी नहीं बोलना पड़ा, एक बार भी। यानी रिश्ता ऐसा बनाया जाए कि महादेव से मांगने की जरूरत नहीं पड़े। गुरु और शिष्य के यही के साथ बोले कि महादेव का चेला हो जाने पर जो साहब के साथ हुआ वही हम लोग के साथ होगा। ये सोच के साथ हमको आपको कहे कि आप भी महादेव का चेला बनिए, महादेव को गुरु बनाइए। और रिश्ता बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस साहब के बात पर खड़ा हो जाना है।
ये जो नॉर्थ ईस्ट के गुरु भाई बहन है, चाहे जो भी मेरे साथ गुरु भाई बहन लोग हैं, क्या है अच्छा लग रहा है साहब को मालूम है, इसीलिए अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैक्सिमम लोग 95% गुरु भाई बहन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं जानता हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं जानता हूँ कि जो जितने भी गुरु भाई बहन लोग एकदम साहब के बात करता है, ऐसी किसी नहीं मरता है, कभी इधर कभी उधर नहीं मरता है लोग, इसीलिए साहब को अच्छा लगता है, वो साहब इन लोग के दिल में बसते हैं, नहीं बसते तो हम लोग जैसे क्या बोले, हम लोग जैसे आदमी के चर्चा में इतना 20,000 25,000 रुपया भाड़ा लगा करके 4 दिन समय लगा करके नहीं आता लोग, नहीं आता लोग, कुछ महादेव उतरे हैं तभी लोग यहाँ तक आया है, 4 दिन समय लगा के 20,000 रुपया भाड़ा लगा करके आया है लोग। तब जब हम लोग आता था मनी में थे साहब के पास, तो इन लोग के लिए साहब इंतजार करते थे, यानी इन लोग का काम, इन लोग का व्यवहार। एक और बात जान लीजिए, हमारा आपका खाली आप फोटो खिंचवाने के लिए और चाचा सुनने और सुनाने के लिए साहब यहाँ नहीं बुलाए हैं, तो सबको मालूम है कि न हम आए हैं न आप आए हैं, या कोई है जो दिख नहीं रहा है, हमको भी इकट्ठा किया है, आराम किया जाए कि नहीं किया जाए, कार्यक्रम किया जाए कि नहीं किया जाए, लेकिन कुछ ऐसी नौबत आई कि हुआ कि नहीं किया जाए 3 महीने, यानी हमारे आपके ऊपर साहब भरोसा किए। याद रखिएगा कि हम धरती पर तो बहुत महादेव के चेला लोग हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन हम ही आपको क्यों साहब ये करता किए, यानी हमारे और आपके ऊपर साहब को भरोसा है। क्या भरोसा है? यही लोग महादेव का झंडा लेकर के सिवान, यही लोग महादेव का झंडा लेकर के पूरा दुनिया में फहराएगा। झंडा तो फहरिए रहा है, चर्चा तो हो ही रहा है, लेकिन पैसा का चर्चा होता है, शिव का चर्चा शिव के लिए नहीं होता है। जितने गुरु भाई बहन नहीं बोले, 95% गुरु भाई बहन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं चाहता हूँ कि लोग पैसा के लिए चर्चा नहीं करता है, महादेव के लिए महादेव की चर्चा करता है, ना कि पैसा के लिए चर्चा करता है। महादेव के लिए महादेव की चर्चा जो लोग करता है वही लोग साहब जी को अच्छा लगता है। बात समझ में आई कि नहीं? जो लोग महादेव के लिए महादेव की चर्चा करता है वही लोग साहब जी को अच्छा लगता है, पैसा लेकर के चर्चा करने वाले लोग अच्छा साहब को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ये लोग महादेव के लिए महादेव की चर्चा करता है, इस साहब इन लोग के यहाँ इकट्ठा किए हुए। ऐसे ही पटना घूमने के लिए नहीं, इसलिए इकट्ठा किए हैं कि जो काम आप अपने क्षेत्र में कर रहा है पूरा दुनिया में हो, पूरा दुनिया में, यानी मणिपुर के गुरु भाई लोग समझ है कि हमको खाली मणिपुर में करता है, आसाम के लोग समझ है कि खाली आसाम में करता है, मेघालय के लोग समझ है कि मेघालय नहीं, खाली हमारा आपका सोच होना चाहिए कि इस काम को पूरा दुनिया में करेंगे, पूरा दुनिया में करेंगे। ये सोच करके साहब हमको आपको एक और बात जान लीजिए, अभी कोई ऐसी नहीं है, अनजान में नहीं बुलाए हैं, यहाँ अनजान में नहीं बुलाए, हमको भी मालूम है, हम भी जाते हैं मेघालय, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा जाते हैं, कितना कष्ट होता है जाने आने में, हमको भी पता है। इन लोग भी आया है, हमको भी मालूम है कि इतना कष्ट सह के लोग आया है, कितना कष्ट सह के लोग आया है। साहब ये आशीर्वाद देने के लिए हमको आपको बुलाया है, आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, ताकत देने के लिए बुलाया है कि पूरा दुनिया में महादेव का काम हो, पैसा के लिए नहीं, महादेव पूरा दुनिया में हो। इसलिए साहब हमको आपको यहाँ इकट्ठा किया है, हम लोग बर्बादी है और सचमुच में अभी तक ट्रेलर चल रहा है भाई मेरे, कि जो दिख रहा है आप लोग सोचते होंगे कि जो देख करके भैया खुश होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरा दुनिया में जब तक ऐसा नहीं हो तब तक मैं ऐसी नहीं होने चाह रहा, हमको संतुष्टि नहीं होगी, हमको संतुष्टि नहीं। यानी जो जवाब देंगे साहब हमको आपको दिए हैं, पूरा दुनिया में महादेव का झंडा पर हमको आपको आशीर्वाद देने के लिए, ताकत देने के लिए साहब यहाँ बुलाया है। जरूरत है खाली उस बात पर खड़ा हो जाने के लिए, धरती के कौन पर है, आसमान में भी किसी को ताकत नहीं है कि हमारे और आपके गाड़ी को कोई हाथ दे, कोई नहीं दे सकता है।
हम भी इस काम को इतना 35-36 साल से पढ़ रहा हूँ, अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज तक साहब से हमको नहीं कहना पड़ा कि ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए, आज तक नहीं करना पड़ा, बस खाली सोच हो जाए। हाँ साहब हमको आपको देने के लिए तैयार है, देने के लिए ही बुलाया है, याद रखिएगा। हमारे बुलाने से आपके बुलाने से कोई नहीं आया, देने के लिए ही लोग साहब बुलाए हैं। हम आप तैयार हो जाए, बस सोच करके कि ये सचमुच में साहब हमारे और आपके दिल में उतर जाए। हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं ना, लेकिन आशीर्वाद तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग आशीर्वाद दे सकते हैं यानी साहब जी के बुलाने पर हम लोग आए हैं, हम उससे प्रार्थना करेंगे, निहोरा करेंगे, साहब से प्रार्थना करेंगे, निहोरा करेंगे। जिनके कहने से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे, निहोरा करेंगे कि मेरे गुरु भाई बहन जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, बहुत जगह के अभाव में, सीट के अभाव में बहुत गुरु भाई बहन, मेरे गुरु भाई बहन नहीं आए हैं। मैं प्रार्थना करूँगा साथ से कि मेरे गुरु भाई बहन का दुख दर्द कम हो, सचमुच में महादेव का चेला हो, सचमुच में उनमें महादेव दिख जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। चाहे इसके लिए हमसे जो करवाना है करवा लीजिए, हम करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे गुरु भाई बहन के दिल में आप उतर चाहिए। इसी आग्रह प्रार्थना के साथ आप सभी गुरु भाई बहन को फिर से मेरा